वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। उन्होंने मुलाकात के बाद ही सूबाई काबीना तश्कील देने का ऐलान कर रखा है। अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन है। बैरिस्टर अली जफर ने 5 रहनुमाओं पर मुश्तमिल फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी है, जिसमें वज़ीर आला के पी का नाम भी सर फहरिस्त है। ट्यूनिस के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 40 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 70 अफराद सवार थे। लापता होने वालों की तलाश जारी है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। हुकूमत पंजाब का अमन अमान कायम रखने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब में इंतहा पसंदों गैर कानूनी गैर मुल्की रहायशियों के लिए कोई जगह नहीं। मखसूस इंतहा पसंद जहनीत रखने के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में फैसला किया गया कि लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमनो अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई है। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट हरकत में आएगा। गैर कानूनी इज्तिमाआत या बाजार बंद कराने वालों पर भी दहशत गर्दी कवानीन लागू होंगे। अवाम को भी मुतनब्बे किया गया है, इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ 15 पर फौरी इत्तला दें। गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर न दें, वरना किराएदारी और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इकदाम की रफ्तार तेज और मजीद सख्त की जाएगी। ये भी फैसला किया गया कि सूबे भर में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मुअस्सर और मजीद फाल बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस और कार्रवाइयाँ सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद ज़हनियत के खिलाफ हैं, किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ हरगिज नहीं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत TLP पर पाबंदी लगाएगी, जिसके बाद मजीद इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा TLP को बैरूनी फंडिंग भी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। साद रिजवी और अनस रिजवी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। और भाई जो है मफरूर हैं साद रिजवी समेत। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये लोग मफरूर हो गए हैं और अभी तक पकड़े नहीं जा रहे? हम बहुत करीब हैं उनके, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होंगे। लीगली हम इंतज़ार कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से इनको बैन करने का जो एक प्रोसेस है उसके फाइनलाइज होने का, बिकॉज लीगली फिर हमारे पास बहुत सारी जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे मैयस जो हम ले सकते हैं। तैयारी हमारी मुकम्मल है, हम वफाक से फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बैन करने का ही फैसला होगा? मुझे उम्मीद है यस, बिकॉज कोई जस्टिफिकेशन नहीं है बैन क्यों ना किया जाए। दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। दालबदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। गार में छुपे 6 दहशत गर्द हलाक। पूरी तश्कील का कला कमा कर दिया। बाजौर में भी कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का सफाया। फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द हलाक। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला कर लिया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए ये गाड़ियां फौरी तौर पर बलूचिस्तान भिजवाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं गाड़ियां मिलने से इंसदादी दहशत गर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। तीनों गाड़ियां बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर सूबे के हवाले की जा रही हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने गाड़ियां बलूचिस्तान पुलिस को देने की दरख्वास्त भी की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गाड़ियां पुरानी और नाकारा करार देकर लेने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों को एक्सपायर्ड नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जहां इस्तेमाल होनी है वहां के लिए मौजू नहीं। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। बोले नेशनल एक्शन प्लान के तमाम 14 निकात पर अमल किया जाए। सरहद के करीब अंदरूनी या बैरूनी मुदाखलत पर एक्शन वफाक की जिम्मेदारी करार। एक्सपायर गाड़ियों का नहीं बोला, बट ये कहा है कि जी ये यूज्ड गाड़ी हैं। केपी की हुकूमत का ये कहना है कि जो हमारा टेरेन है और जहाँ हमने इस्तेमाल करना है उसके लिए ये मौजूद नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स थे 14, उस पे सब यही कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो। आइन का मैंडेट यही है कि अगर सूबे में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या
एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो वो वफाक की जिम्मेदारी है। बॉर्डर के करीब जाके टेररिज्म को रोकना ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने इस्तेदाद बढ़ाने के लिए कोशिश की थी। पुलिस ऑलमोस्ट 40 अरब रुपए के खर्च करके कुछ गाड़ियाँ भी मंगवाई थी और वो इन पाइपलाइन में भी है, वो आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्तेदाद खुद भी बढ़ाएं। गज़ा में जंग बंदी के बावजूद अमन आया। 24 घंटों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली जेल से 30 अफराद की लाशें गज़ा मुंतकिल। तादाद 195 हो गई। तदफीन के दौरान रिक़त आमेज़ मनाजिर। इस्राएल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए, फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे। आलमी अदालत के मुताबिक सिहोनी रियासत साबित नहीं कर सकी कि उनरवा के अरकान हमास के कारकुन थे। जंग में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज इस्राएल का दौरा करेंगे। जंग बंदी के दूसरे मरहले से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। इस्राइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल में रुकावटें डालने लगा। सिहोनी पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इल्हाक़ से मुतालिक इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया। सऊदी अरब, कतर और उर्दन की मज़म्मत। इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। जंग बंदी मुआहदे की कामयाबी के ख्वाहिशमंद है। इस्राइल अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। हमास का अमरीका से इस्राइल पर दबाव डालने का मुतालबा। अब कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। स्मॉग ने एक बार फिर लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे, जबकि भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रियोज से। जी वेलरिंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई हफ्तों से लाहौर का मौसम इंतहाई खुश्क है और बारिश ना होने की वजह से स्मॉग का जो मसला वो इंतहाई संगीन हो गया है। इस वक्त भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इंडिया का शहर दिल्ली दूसरे, जबकि लाहौर तीसरे नंबर पर है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला जिनमें फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज वो इंतहाई नाकिस देखा गया है और लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त इंतहाई मुज़र सेहत है। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के मसले को हल करने के लिए एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्मोक की जो शिद्दत है इस पर काबू पाया जा सके। बारिश के फिल वक्त कोई इम्कानात नहीं है। जैसे ही लाहौर के अंदर बारिशें होंगी तो लाहौर के अंदर जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी कमी वाक़या होने के इम्कानात हैं। तो विजुअल्स आप देख रहे हैं, विजुअल्स हैं पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया और शानदार उनका इस्तक़बाल किया गया है। उन्हें अकम्पनी किया जा रहा है। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा जो कि 2 रोज़ा उनका दौरा है और इसी दौरे के सिलसिले में वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, मनाज़र भी आपको दिखा रहे हैं। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। जैसे ही वो जहाज़ से उतरे अपने तो उन्हें बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी खालिद जमाली ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया गया। एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी की जानिब से ये विजुअल्स हैं, ये मनाज़र हैं। बच्चों की जानिब से फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया बच्ची की जानिब से। पोलैंड की नायब वज़ीर-ए-आज़म है ये वज़ीर ख़ारजा जो कि 2 रोज़ा